दुनिया की कोई भी चीज है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। तो हम लोग दब क्यों नहीं जाते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? तो हमारा जो अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, न्यूट्रल करता रहता है। उधर से हवा दबाती है और इधर से हमारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी दबाता है। तो ब्लड मान लीजिए हमको कोई इधर से ढकेले और उतना ही प्रेशर से कोई इधर से ढकेल दे तो बराबर हो जाएगा ना। तो हमारे शरीर का अंदर ब्लड प्रेशर जो रहता है वो मेंटेन करके रखता है। इसलिए देखिएगा कि अब जब कभी भी इंसान मर जाता है तो उसकी लाश बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि जो हवाओं का प्रेशर था अब केवल उसके ऊपर लग रहा है। उस प्रेशर को न्यूट्रल करने के लिए उसके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है, प्रेशर नहीं रहा है। तो लाश भारी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर का ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है और वह ऊपर के हवाओं के प्रेशर को न्यूट्रल नहीं कर पाता है। हमारा पूरा बॉडी एडजस्ट है इसी बैलेंस से। हमारी आंख जो है ना, आंख ये पीछे से हमारी आंख ब्लड इसको ढकेल रहा है कि बाहर चल जाओ, अब बाहर हवाएं इसे ढकेलती है कि अंदर चल जाओ। तो दोनों क्या है, बैलेंस करके है। हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, अगर ये किसको बैलेंस कर रहा है, बाहर के प्रेशर को भी क्या किए हुए है, साथ साथ वो क्या करके रखे, बैलेंस करके रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ के ऊपर चला गया, यहाँ पर हवाई जहाज में बैठ के, अब ये तो जहाज में बैठा हुआ है यहाँ, अब इस जहाज में अगर बैठा है तो आप बताइए इसके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है यानी गैस का प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक बढ़ गया कि घट गया? तो जेन्युइन है कि ये जो एटमॉस्फेयर इस पर दबाव लगा रहा था ये उसी एटमॉस्फेयर को छोड़कर, और एटमॉस्फेयर को छोड़ के ये कहाँ जा चुका है, ऊपर जा चुका है यहाँ पर। तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगने वाला है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा। तो जब इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा बाहर से, तो बाहर वाला प्रेशर क्या हो गया, घट गया है। इसीलिए जहाज में जब आप बैठिएगा ना तो किसी किसी आदमी को देखिएगा आंख दर्द करने लगता है, क्योंकि जो हवाएं बाहर की आंख को अंदर ढकेल रही थी और ब्लड अंदर से बाहर ढकेल रहा था, ब्लड का प्रेशर, तो आंख एकदम बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जहाज में जाइएगा ना तो बाहर वाला हट जाएगा तो ब्लडवा अंदर से पहुंचेगा तो आंखिया दर्द करने लगता है आदमी का। इससे किसी किसी के नाक से ब्लड आ जाता है, क्योंकि ये हवाएं अंदर घुसती थी और पीछे से ब्लड प्रेशर रहता था, दोनों बैलेंस रहती थी। लेकिन ऊंचाई पर जाने पर बाहर की हवाएं हट गई, जिस वजह से नाक से ब्लड आने लगता है किसी किसी का। तो जो चीज हवाई जहाज में होता है वही चीज पर्वतों पर भी होता है, क्योंकि पर्वत भी तो काफी ऊंचे होते हैं। तो पहाड़ पर जाइएगा तो आंख नाक कान दर्द करने लगता है, ये थोड़ा सा चीज होता है, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। और पहाड़ों पर या हवाई जहाज पर जो पेन होता है ना, कलम, वो उसका लीड फफा जाता है। लोग बोलते हैं ना कलम बोकर दिया है, तो जो कलम है ना वो बोकर देता है। रीजन समझिए क्यों। यहाँ देखिए ये कलम है इस कलम में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर स्याही रखी हुई है, तो स्याही के ऊपर से इधर से ना प्रेशर लगा हुआ है, इधर से क्या लगा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ है। ये प्रेशर इस नीडल को ढकेलता है, इसको क्या करता है, ढकेलता है कि आगे जाके चलो। कभी कभी देखते होंगे कलम नहीं चलता है ना तो आप प्रेशर लगाते होंगे, इधर से फूंकते होंगे ताकि अंदर जाए, तो वहां चलने लगता है यहाँ पर ये प्रेशर। तो वायुमंडलीय दबाव जो है इसको दबा के रखती है ताकि ये आगे की ओर जाए। तो आप जब कलम में रखें तो कलम के में क्या है, हवा का प्रेशर है, इसे किधर की ओर ढकेला है, नोक की ओर ढकेला है। लेकिन जब आप जाते हैं हवाई जहाज में तो जो हवा इसे प्रेशर लगा के ढकेली हुई थी वो हवा तो हट जाती है। अब ये कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है। इसलिए हवाई जहाज में कलम क्या होता है, फंसा जाता है। इसलिए कलम को जेब में नहीं रखना।